हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। हम कंटिन्यू करें हमारा यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का इनिशिएटिव। तो चल रहा है हमारे पेपर 1 से टैक्सेशन का कोर्स और पेपर 2 से इंडस्ट्रियल रिलेशन। पेपर 1 में जो हमने टैक्सेशन में कल टारगेट लिए, उसे लिंक जो अगर आपको वीडियो क्लास की सपोर्ट थी, कई स्टूडेंट्स ने ईमेल करके उन सेशन का भी बेनिफिट लिया है। सो इट्स गुड कि आप इन सेशन को सीरियसली कर रहे हैं, सिंसियरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे सैलरी का, स्ट्रैटेजी लेंगे उसके लिए, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि सैलरी से देखिए आपका हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी मेजर वेटेज है आपके सैलरी का। तो आज सैलरी को भी काफ़ी डिटेल में हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। पहले हम लेंगे पेपर 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि इसको क्विकली हम वाइंड अप करेंगे, लिंक करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से और फिर बढ़ेंगे हम टैक्सेशन की ओर। सैलरी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, टॉपिक को कैसे कवर अप करना है, प्रोविजन को शॉर्टकट तरीके से कैसे कवर अप करके माइंड में सेटल करना है, और जो है इम्पॉर्टेंट लिंक्ड वीडियो लेक्चर्स। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कल का जो हमारा टारगेट आई बिलीव आपने उसे अचीव कर लिया हो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं और आपने प्रीवियस सेशंस को नहीं अचीव किया है, नो प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल रिलेशन और टैक्सेशन अभी कल एक ही दिन हुआ, आज सेकेंड डे है हमारा उसका, तो आप उसको इन बिटवीन जो है टारगेट को अलॉट करके उसे कर सकते हैं। वीडियो सेशंस की मदद से जो सपोर्टिव वीडियो सेशंस इश्यू हो रहे हैं, आप कम समय में इस टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए एक रोड मैप के फॉर्म में मेरी ये कोशिश है कि इस रोड मैप के थ्रू मैं आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकूं। तो आज का टारगेट हमारा रहने वाला है नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और आपका वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखिए आप लोग पॉलिटी भी पढ़ रहे होंगे और पॉलिटी में आपने ये देखा होगा कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में कई चीज़ें बोली गई हैं। तो एक बार ब्रीफ आउटलाइन कर लेंगे हम कि जो नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इसमें आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे प्रीवियस ईयर जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, ताकि आपको यहीं पे रोड मैप मिल जाए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि आप कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट अपना निकाल सके, क्योंकि हमारा टारगेट मार्च 2023 है और हमें हर हाल में इसे अचीव करना है। तो ये कंप्लीट रोड मैप मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप इसे अगर एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ना आपको मीनिंग, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चैप्टर हो ना, उसका बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को। देखिए आपको लगता है कि बस एग्जाम के केस में हमने तुरंत पढ़ा, और ये यूपीएससी, इट्स नॉट योर ग्रेजुएशन 11th 12th या आपका कोई प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, ये यूपीएससी है जो कि सबसे डिफरेंट है। तो बेटर है जो इसका अप्रोच है उसी को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो एक बेसिक आइडिया कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है क्या, उसके लिए जो डिफरेंट स्कॉलर की डिफिनीशन है वो आपको कवर अप कर लेनी है। किस किस तरीके के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। और स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में तो कई बार न्यूज़ में मैं अपडेट दे ही देती हूँ कि आज यहाँ पे स्ट्राइक है और कल कहीं और स्ट्राइक है। ठीक है, अब स्ट्राइक के मैटर में आपने बेसिक आइडिया तो ले लिया कि ये स्ट्राइक होती है, उसमें आपको ये भी देखना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या कोई लीगल डिफिनीशन है तो आपको उसे भी देख लेना है, स्कॉलर की डिफिनीशंस भी देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है क्या कारण है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, तो कॉजेस आपको देख लेने हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। उसके बाद कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। ठीक है, तो ऐसे देखिए ये जो आपको गिवन है बुलेट हेड्स की तरह, ठीक है, ये चीज़ ये आपके रिवीजन के लिए रोड मैप की तरह काम होगा। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कई जगहों पे ऑथर्स के वर्डिक्ट एंड स्कॉलर के वर्डिक्ट्स भी लिखे गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके लिए आपको आउटस्टैंडिंग रखे दूसरे स्टूडेंट्स, उसे हाईलाइट कर लेना है, जो आपकी वीक एरियाज हैं उसे अंडरलाइन कर लेना है। और रिवीजन के टाइम में सिर्फ ये बुलेट हेड्स को रिवाइज करना है, लेकिन ये जो इंटरनल कंटेंट है वो आपको क्लियरली होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज क्यों, कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर के, या ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होता है, रिड्रेसल क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इंटरनल कंटेंट क्लियर जरूर कर लेंगे। ठीक है, उसे जंप नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है ना सिर्फ इंटरनल कंटेंट को उठा लेता है एज अ डायरेक्ट टॉपिक और उस पर पूछता है। ठीक है, तो आपने जो है प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कर लिया, फिर कैसे सेटलमेंट होगी ये आपके एक्ट में मेंशन है। तो इस बुक में जो है हमने ले नहीं लिख करके, जो एक्ट में मेंशन है सेटलमेंट के तरीके, उसी को कवर अप किया गया है विद द हेल्प ऑफ सम स्कॉलर्स वर्डिक्ट
ठीक है। तो आपको इसको डायरेक्टली कवर अप करना है। अगेन आपको बुलेट हेड अपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर डिटेल आंसर राइटिंग आ गई तो क्या सेटलमेंट के तरीके होते हैं वो आपको यूज करना है, प्लस इंटरनल जो कंटेंट गिवन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में आर्बिट्रेशन क्या होता है उसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है कि भाई अगर हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि कोड ऑफ डिसिप्लिन कैन बी टेकन एज अ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज द ओनली मोड टू डील विद और यू हैव सम बेटर ऑप्शन। तो जब आपके ब्रेन में ये कंटेंट क्लियर हो तो आप पहले तो कोड ऑफ डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करोगे, और आपको जो लगता है कि नहीं इससे बेटर ऑप्शन में भी जो है आपका आर्बिट्रेशन हो सकता था या कॉन्सिलेशन हो सकता था, आप लिख सकोगे। इंटरनल कंटेंट क्लियर नहीं है तो ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिटेल आंसर राइटिंग के लिए आपको बोल्ड हेड्स तो याद रखने हैं कि क्या क्या सेटलमेंट के तरीके होंगे डिस्प्यूट के, चाहे आपके 5 पॉइंट 6 पॉइंट 8 पॉइंट्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, और इंटरनल कंटेंट आपको क्लियर होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एंड ट्विस्टेड क्वेश्चंस को आप तभी डील कर पाओगे। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो मशीनरी है 3 टियर, आपको उसे मैंने कवर अप करवाया है, आपको उसे भी कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये एक्ट के थ्रू मेंशन है तो ये डेफिनेटली आपको 101 जो वर्डिक्ट्स इस बुक में गिवन है वो आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैंड अलोन कवर अप कराया है डिटेल में स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक की बेसिक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डिफरेंट स्कॉलर की डिफिनीशन है, लॉ में क्या मेंशन है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है हमारे लॉ में स्ट्राइक को लेकर के, कितने तरीके के स्ट्राइक होते हैं उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कॉजेज क्या है स्ट्राइक के, कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक ब्रीफ आइडिया, ये कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज देखिए ये तो आपके इनहेरेंट आना चाहिए, लेकिन कुछ हाथ चीज़ें इसलिए दी गई हैं ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सको कि अगर ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे टैकल करो, ठीक है। उसके बाद लॉकआउट कवर अप है। लॉकआउट में भी बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आपको लॉकआउट क्लियर होना चाहिए, डिफरेंट स्कॉलर या एक्ट के अकॉर्डिंग लॉकआउट के बारे में क्या बोला गया है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आपने ये लिख दिया ना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ने लॉकआउट के बारे में ये बोला है, तो आप एक आउटस्टैंडिंग आंसर दे पाओगे, ठीक है। गलत नहीं लिखना है, लिखना है तो सही लिखना है वरना नहीं लिखना है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है लॉकआउट के, ठीक है। और हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लॉकआउट के बारे में क्या बोला है, क्या प्रोहिबिशंस रखी हैं, क्या जनरल प्रोहिबिशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप कर लेनी है। नेक्स्ट जो टारगेट है आज आपका वो है वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। काफ़ी कॉमन टॉपिक है, चैप्टर काफ़ी कॉमन है, ठीक है। तो इसमें आपको इसकी बेसिक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्या है, क्यों हम इसे इंक्लूड करते हैं, और डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन। देखिए स्कॉलर की डिफिनीशन इसलिए करने को बोलती हूँ कि उसे आप अंडरस्टैंड कर लो, याद एक कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इससे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को काफ़ी अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि भाई आईएलओ ने भी कुछ बोला है इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए आपको वो डिफिनीशन एक बार अंडरस्टैंड कर लेनी है। उसके बाद फीचर्स क्या है, ठीक है, नीड क्या हो सकती है, क्यों नीड है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने ऐसा नहीं, आपका 5 ईयर प्लान में कुछ बातें की गई हैं तो उसको कवर अप किया है, इसे अच्छे से कवर अप कर लेना, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान आपका पॉलिटी में भी पूछा जा चुका है एक बार, तो इट्स बेटर है आप इस 5 ईयर प्लान को भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। प्लस आपका स्कॉलर की डिफिनीशन, जो स्कॉलर है उन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसको भी आपको मेंशन करना है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में, ठीक है। क्या क्या लेवल्स होते हैं, किस किस लेवल पे पार्टिसिपेशन हो सकता है उसके बारे में भी कवर अप किया गया है। फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट काउंसिल क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्शन कमेटी क्या है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कई बार कि मैम IRMS, ये जी इंडियन रेलवे का जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया और यूपीएससी का सेम पैटर्न और सिलेबस अभी तक, यस कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगी, लेकिन अभी आपको ये जो कवर अप करवा रहे हैं आप एक तरीके से 2 तीर मार सकते हैं, ठीक है, 2 निशाने सॉरी मार सकते हैं एक तीर से, और ये सेम स्ट्रैटेजी में तो बेटर है दी बेस्ट परफॉर्मेंस करो, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस है आपका, ठीक है, फिर प्री रिक्विजिट कैसे आपको पार्टिसिपेशन को इफेक्टिव करवाना है, ठीक है, और इंडिया में क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो मेंशन है उसे भी ब्रीफली मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिया है, जो कि आपकी पॉलिटी का बात है, ठीक है। तो आज का आपका IR का 2 टारगेट मैंने आपको दे दिया।
नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इससे को करने से आपके 4 चैप्टर टोटल आज की डेट तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपके कोई टारगेट मिस्ड है ना, और कोई आपको जो है टारगेट नहीं हो पा रहे हैं या कोई इश्यूज हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आई विल बी अवेलेबल ओनली हियर ऑन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको डेफिनेटली जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी, ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चन है, स्ट्राइक हो, लॉकआउट हो या वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो, किस तरीके से क्वेश्चन, एक बार क्विकली पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को रेफर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ओके 2016 में हमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा है इस चैप्टर से, इन दोनों ही चैप्टर से। 2017 में आते हैं। 2017 में पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, क्वेश्चन नंबर 5D 10 मार्क्स का था, जिसमें ये पूछा गया कि आपको स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका और भी जो क्वेश्चन नंबर 8A है 20 मार्क्स का, ऑप्शनल है। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज द वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट and offer the suggestion to make the worker participation more relevant and effective। तो देखिए आपकी बुक में एक तरीके से मैंने कवर करवाया कि कैसे वर्कर पार्टिसिपेशन को मोर इफेक्टिव कर सकते हो, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, ट्विस्टेड हो गया। आपको वर्कर पार्टिसिपेशन पे एक स्टेटमेंट देगी, उसका एक्सप्लेनेशन मांगा और सजेशंस मांगा है, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने केवल बुक को भी अच्छे से कवर अप कर लिया है और थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, आप बिल्कुल आराम से इसे टैकल कर सकते हो। 2018 में आते हैं, ठीक है। 2018 में हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8A अगेन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन। इन इंडिया वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज अ फेज एंड इनइफेक्टिव मैकेनिज्म, बट इट कैन बी रीइंफोर्स्ड विद अ सुटेबल लीगल इनिशिएटिव। कमेंट, तो एक ये स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। एंड ऑफर योर सजेशन टू मेक द लीगल फ्रेमवर्क मोर इफेक्टिव एंड वायबल। तो देखिए क्रिएटिविटी चेक की, तो इसके लिए जब आपने कंटेंट कलेक्ट किया होगा ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक क्या मेंशन है, वर्कर पार्टिसिपेशन है, डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या बोला हुआ है, जब ये चीज़ क्लियर होगी ना तो इस आंसर को बहुत अच्छे से आप फ्रेम कर पाओगे। स्कॉलर की वर्डिक्ट केवल ये नहीं है कि आपको रटनी है, आप जब अंडरस्टैंड करते हो ना जब उसे, तो आपको ये पता चलता है कि बाकी लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं और आप खुद उसमें कमियां निकालते हो और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को डील आउट कर पाते हो, ठीक है। ओके उसके बाद एक ही क्वेश्चन था 2018 में। 2017 में हमने देखा एक आपका कंपलसरी था और एक आपका डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। 2019 में आता है, ठीक है। 2019 में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, ओके ओके 2019 में हमारा एक ही क्वेश्चन है 8C 10 मार्क्स का है, वो भी व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन फॉर प्रिवेंटिंग एंड सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। तो इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने और क्या कारण हो सकता है आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, ठीक है। 2020 में आते हैं। 2020 में देखिए मैंने कहा था ना कि जो इंटरनल कंटेंट है ना उसे अच्छे से पढ़ा करो। तो एक्सप्लेन एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग आपसे क्वेश्चन नंबर 5B में कंपलसरी में 10 मार्क्स में पूछ लिया गया है। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग आप वैसे भी कई चैप्टर्स में पढ़ते हो, लेकिन मेजरली जो है आपके इस चैप्टर में सब पार्ट्स में कवर्ड है वो, ठीक है। तो आपको इंटरनल कंटेंट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर अगेन 8C क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्क्स। The objective of worker participation has been to bring labor and management closer and work for achieving organizational goal. In this context, discuss the various reasons responsible for the failure of worker participation schemes in India. तो ये आपको just normal scheme कुछ भी नहीं mention करना, सिर्फ इस statement से linked आपको जो बताना है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपको फेलियर इसे देखना पड़ा है, ठीक है। तो हमने देखा हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, है ना, आपके इस चैप्टर से है ही आज के टारगेट से। और यही सेम चीज़ हमने कल भी देखी थी कि कल के टारगेट से भी हर एक चैप्टर, दोनों चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन रेस था ही, ठीक है। 2021 में आते हैं। 2021 में अगेन क्वेश्चन नंबर 5A 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्राइक एंड लॉकआउट पूछा गया है, ठीक है। 5C again 10 marks compulsory question, explain the philosophy of worker participation in management। आपकी philosophy पूछे तो ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास ब्रेन में अच्छा कंटेंट हो, है ना। 5D तीनों क्वेश्चन लाइन से आपके कंपलसरी है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है।
तो ये तीनों क्वेश्चन आपके थे कंपल्सरी, ठीक है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई बिलीव आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। दोनों चैप्टर इक्वली लाइकली इंपॉर्टेंट हैं। अगर कर लोगे तो आपको ऑब्वियसली पॉलिटी और आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में भी कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स और ये कोलिंक्ड होता है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन है आईआर को काफ़ी अच्छे से आपने अब तक की जो सिचुएशन है उसे कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की ओर, टैक्सेशन, ठीक है। सो आई बिलीव जो टैक्सेशन है सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको वीडियो सपोर्ट कर दूं, ताकि एक बेनिफिट ये है कि आपको रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कैसे कवर अप करना है। दूसरा, आपका टैक्सेशन कवर अप हो जाएगा। बजट में कोई चेंजेस आता है तो उसे बजट के टाइम में हम अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आई बिलीव आपने कल के टारगेट को अच्छे से कवर अप कर लिया। जिन स्टूडेंट्स ने ईमेल के थ्रू वीडियो सेशंस लिया उन्होंने उसका मैक्सिमम बेनिफिट डेफिनेटली ले लिया होगा। और आप उसे उन वीडियोस के थ्रू अपना मल्टीपल रिवीजन करके टेक्स्ट को कमांड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट इतना ज़्यादा वाइड है, इतना ज़्यादा वाइड है कि आपको सारी चीज़ें एट वन प्लेस मिलनी चाहिए और मल्टीपल रिवीजन के लिए मिलनी चाहिए, ठीक है। आज का जो हमारा टारगेट है सैलरी, ऑन एन एवरेज 100 पेज का है, ठीक है। तो आप ये चैप्टर छोड़ भी नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एक नए क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सैलरी में सबसे पहले क्या है, सैलरी क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, भाई अलाउंस होते क्या है, परक्विजिट्स होती क्या है, ठीक है। तो बुक में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लेंदी है, हमारा सेशन भी लेंदी हो जाएगा। अब जैसे ये लीव इनकैशमेंट है, ठीक है, सेक्शन आपका 1010A के अंदर इसका एग्जाम्पशन मिलता है। तो लीव इनकैशमेंट होता क्या, एक ब्रीफ आइडिया आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन में जो मेंशन है आपने ये देखा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सेपरेट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सब कुछ हाईलाइटेड है। आपको क्या करना है, इसको मल्टीपल रिवीजन करना है इसके वीडियो सेशन के थ्रू, और जितने गिवन सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है फॉर द टाइमिंग, अगेन सॉल्व्ड न्यूमेरिकल को एक दो बार कर लेना है प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने के बाद, ये चीज़ याद रखिएगा। और टेक्स्ट में बेस्ट पार्ट क्या है कि प्रोविजन का मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके माइंड में कंटेंट हो कि भाई हमने कब 10 मंथ की सैलरी लेनी है, वो सैलरी एवरेज होगी, लास्ट प्रीसीडिंग 10 मंथ होगी, या कब के 10 मंथ होगी, है ना। आपको ये सारी चीज़ें टेक केयर करनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में अलग होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में अलग होता है। पेंशन में कई तरीके के 4 पेंशन है, उसको कैसे डील करना है, ठीक है। परक्विजिट में दे तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपके डिफरेंट स्टोरीज है, बहुत ज़्यादा ही प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट जो है टैक्सेशन में सैलरी का है, ठीक है। और जितना इस बुक में गिवन है उसको 100% आपको कवर अप करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आपके कई सारे ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको एज अ टॉपिक यहाँ पे कवर अप कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को वीडियो का सपोर्ट चाहिए वो टीम को ईमेल कर करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, सैलरी के सारे लेक्चर्स ले सकते हैं और आज के डेट में इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो सेशन देने के पीछे 2 रीज़न है। पहला कि टैक्सेशन का सिलेबस बहुत वाइड है, और जो स्टूडेंट 2022 में बैठे थे, जैसे मैंने पहले भी आप लोग को इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने ये रिव्यू दिया कि मैम टैक्सेशन के साथ डिफ़िकल्टी क्या हो रही है, इतना लेंदी हो जाता है, रिवीजन नहीं हो पा रहा प्रॉपरली और हम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये उनका रिव्यू था, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो सेशंस का जो है अगर बेनिफिट ले सकते हैं तो डेफिनेटली लें इन्हें। अपने जो मानिए आपको लीव सैलरी क्लियर हो गया तो हम आपको लीव सैलरी बार बार रिवाइज नहीं करना है। हो सकता है आपको पेंशन कम क्लियर ना हो तो पेंशन को ही बार बार रिवाइज करें, है ना। हो सकता है आपको पेंशन क्लियर हो जाए 2-3 रिवीजन के बाद, लेकिन जो आपका प्रोविडेंट फंड है वो आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपको लंच करते वक्त, डिनर करते वक्त, वॉक करते वक्त आपने हेडफोन लगाया और प्रोविडेंट फंड को रिवाइज किया। तो वीडियो सेशन इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप इसका बेनिफिट लें, कि आपको इसका भी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये आपके एक तो इनकम टैक्स, ये टैक्सेशन के कोर्स को जल्दी कवर अप करेगा, और दूसरा आपके सामने एक बहुत ही क्लियर रोड मैप आपके सामने रख देगा कि आपको कितनी स्पीड में और कैसे कवर अप करना है। अगर आपको जेन्युइनली विन करना है ना इस रेस को, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क करना होगा। तो इन वीडियो सेशंस का अगर आपको बेनिफिट चाहिए, आप टीम को ईमेल देख करके जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई बिलीव आज का जो टारगेट है हमारा सैलरी का, आप टैक्सेशन में उसे कवर अप कर लेंगे। और सैलरी में हमारे फुल फ्लैज और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, इस पर ज़्यादा डिटेल हम
प्रीवियस ईयर तब इंक्लूड करेंगे जब जो हमारा पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा, उसके बाद हम एक कैसे हमें वन डे रिवीजन क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको रोड मैप मिल चुका हो और वीडियो सेशंस के लिए आप सपोर्ट लें। और अगेन वर्बली करना है, पेन से अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना। हमारा टारगेट क्या है, हमारे ब्रेन में कंटेंट को फिल करना है। हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं देन टू द हार्ड वर्क, ठीक है। सो यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स वर्बली, यूज द हाईलाइटर और मार्क द इम्पॉर्टेंट एरियाज। और बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में मेंशन है, जो आपको लगता है आपको आउटस्टैंडिंग करेगी उसे आप डेफिनेटली इंक्लूड करें और आज के टारगेट को जीत में कन्वर्ट करें। क्योंकि ये जो आज की डेट है ना 10 जनवरी 2023, ये लौट के नहीं आएगी, अगर आएगी तो बता दो। तो जब ये नहीं लौट के आएगी तो आप क्यों टारगेट में पीछे रहना। सारे बच्चे एक ही एग्जाम को तैयार करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी रोड मैप वेरी कर जाता है, परसिस्टेंट कितने डिसिप्लिन हो आप वो वेरी कर जाता है। तो आप अपने आप को रोड मैप मैं दे रही हूँ, डिसिप्लिन खुद को रखना है और इन सेशन का बेनिफिट लेना है। आई होप आई हेल्प यू विद टुडेज टारगेट। सो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।